हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू कैंपस लाइफ मेरे यानी श्रुति प्रकाश के साथ। आज मैं हूँ रांची के NIBM इंस्टीट्यूट में, जहाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ NIBM इंस्टीट्यूट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर से और जानते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से और जानेंगे कि NIBM उन्हें किस तरह से अपने करियर को पाने के लिए सपोर्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं। मैं MK गुप्ता, डायरेक्टर NIBM रांची से। NIBM इंस्टीट्यूट की शुरुआत तो हम लोग 1997 में पटना में किए थे। नोवेल्टी बिल्डिंग अशोक राजपथ से ये प्रारंभ हुए थे और प्रारंभ करने के पीछे रीजन था कि मैं एक उस समय जस्ट हमने ग्रेजुएशन वगैरह किया था और वहाँ पर हमारे जो सीनियर्स कहा जाए या हमारे जो प्रोफेसर टीचर्स थे, जहाँ हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, पटना यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते थे, तो वो टीचर्स लोग कोचिंग क्लासेस में वो काफ़ी पढ़ाते थे और काफ़ी स्टूडेंट वो पढ़ कर सेलेक्ट होते थे। तो उन्होंने ही हमें मौका दिया था, मेरी कुछ क्वालिटी को देखते हुए मेरे फैकल्टी ने हमें कहा था, मेरे टीचर्स ने, सीनियर टीचर्स ने कहा था कि तुम मनोज मैथ्स रीजनिंग का कुछ क्लास ले सकते हो, BPSC वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने उस सिलेबस को देखकर मैंने देखा कि हाँ, ये तो मैं अच्छी तरह से ले सकता हूँ। तो फर्स्ट डेज मैं जब क्लास लेने गया और उसी समय से स्टूडेंट का रुझान मेरे प्रति काफ़ी अच्छा रहा और मेरे सारे पढ़ाए गए क्वेश्चंस जो सेलेक्ट करते थे वो एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे और टेक्निक्स स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा लगा। तो ये अप्रिसिएशन स्टूडेंट का फर्स्ट डे से, फर्स्ट बैच से मिलना शुरू हो गया, जिसके कारण मेरे जो गुरु थे उन्होंने ही कहा कि तुम मनोज ऐसा करो, अपना सेपरेट एक कोचिंग फील्ड में ही तो अपना भविष्य बनाओ, काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो उन्होंने ही मेरे लिए उन्होंने प्लान किया और 97 में मेरे लिए कहा कि कोचिंग खोला जाए, हम लोग हेल्प करेंगे। तो वो कोचिंग खुलवाए हमको और ये सिलसिला 97 से हम लोग पटना से चले आ रहे हैं। 97 में तो कहा गया काफ़ी कम छात्र थे, 4 और 5 स्टूडेंट से हमने प्लानिंग किया, स्टार्ट किया, लेकिन वो स्पीड काफ़ी ऑल ऑफ सडन बढ़ते चले गए। जैसे 4-5 से स्टार्ट किए तो धीरे 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 10 पर डे 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट उसमें एड ऑन होते चले गए। जैसे कि आज के क्षेत्र में कहा जाए तो पर एनम मिनिमम 1000 स्टूडेंट यहाँ से कहा जाए, हजारों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ते हैं और पढ़कर फाइनली सेलेक्ट हो जा रहे हैं। सुबह 6:30 से लेकर यहाँ हम लोग सारे फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं और शाम 7 बजे तक सारे फैकल्टी यहाँ परमानेंट यहाँ रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि NIBM इंस्टीट्यूट में जो भी फैकल्टी है यहीं के लिए फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टी, और कहीं नहीं जाते हैं। स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया तो उनका इफिशिएंसी बढ़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर जाता है। और दूसरी बात कि इतनी बड़े एरिया में, शायद ही झारखंड क्या, बिहार क्या और किसी भी स्टेट में कहा जाए तो इतने बड़े एरिया में किसी का अपना यानी कि ओन प्रेमिसेस, परचेज किया हुआ प्रेमिसेस इतना हाईटेक वैसे एक टेक्निकली स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड करके बनाया गया कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। सबसे खास बात है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं, फैकल्टी चेंज नहीं होते हैं, इसका स्पेस नहीं चेंज होंगे, प्लेस चेंज नहीं होंगे, परमानेंट है और एक वेल इक्विप्ड है जो कि टेक्नोलॉजी के लिए होने चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था, बड़ा सा कंप्यूटर लैब है जिसमें स्टूडेंट यहाँ बैठ कर खुद ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक ही फ्लोर पर सारे वॉशरूम है, नाश्ता करने का व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी व्यवस्था है। ये जो और बहुत बड़ा लाइब्रेरी रूम है जो कि एक कॉलेज में उतना बड़ा लाइब्रेरी रूम नहीं होता है, यहाँ पर वो लाइब्रेरी फैसिलिटी दी गए हैं और डिफरेंट न्यू पैटर्न पर बेस्ट सारे बुक्स अवेलेबल है। स्टूडेंट बुक्स इश्यू करवाते हैं, बैठ के पढ़ते हैं और क्लास कोर्सेज समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होने के बाद भी यहाँ लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक वो इसी फी में पढ़ते हैं और फी इनके लिए काफ़ी नॉमिनल फी लिए जाते हैं स्टूडेंट से। ऐसा नहीं कि बहुत लाख रुपया, 50,000 रुपया, ऐसा कुछ नहीं। नॉमिनल फी 15, 16, 17 हज़ार में ही उनको सारा कोर्सेज करवाए जाते हैं, स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, लाइब्रेरी रूम, रीडिंग रूम, इवन हम लोग सर्विस टैक्स पे करते हैं तो सर्विस टैक्स भी उसी में इंक्लूड रहते हैं। कोई उसका हिडन चार्ज नहीं होता है जब तक सिलेक्शन उनका नहीं होता है। तो ये बहुत सारी खास बात है और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंट ऐसा बना के रखे हैं कि जैसे मंदिर का जैसा व्यवस्था होता है, विद्यालय विद्या का आलय है, तो यहाँ पर ऐसा वाइब्रेशन यहाँ बना हुआ है कि स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो यहाँ आना स्टूडेंट का माना जाता है कि यहाँ NIBM में क्लास कर लेना और कोर्स समाप्त कर लेना समझो कि प्राय है कि निश्चित रूप से सफलता पाने का। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि
स्टूडेंट को इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्लास में एक एक चीज़ को डाउट, जैसे क्लास आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे आता है, लास्ट क्लास में जितने भी डाउट्स स्टूडेंट का रह चुका है, एक एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्लास का कोई लिमिटेशन नहीं कि 10 क्लास में 5 क्लास में समाप्त करना है। जब तक एक एक स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हो जा रहे हैं, तब तक उनको क्लास में सेटिस्फाइड किया जाता है और उनको कॉन्फिडेंट लेवल में जाया जाता है। और 2 फैक्टर पर हम लोग काम करते हैं। यही 2 फैक्टर किसी स्टूडेंट को चाहिए कि जो भी क्वेश्चन बने बिल्कुल एक्यूरेट बने, एक्यूरेसी मेंटेन करना है और टाइम के साथ, यानी क्वेश्चन को सेकंड्स में बनाना है। जैसा कि बड़े हम लोग ब्रांड के रूप में हैं, तो इसका हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं। जैसा हमने बताया कि नॉमिनल कॉस्ट लेकर बच्चों के पैसे को बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, और ये सर्विस सोशल सर्विस के रूप में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो पेमेंट बच्चे कर रहे हैं उनको उसका पैसा उस पर खर्च कर उनको रिजल्ट दिलवा दिए। तो ये बिजनेस के रूप में हम लोग नहीं मान रहे हैं, इसको सर्विस के रूप में मान रहे हैं। लेकिन बिना पैसा लिए हुए भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसा कि रांची में चेसायर होम है, उसके जितने भी विकलांग स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाह रहे थे, तैयारी करते हैं, तो उनको हम लोग 100% फ्री यहाँ पर कोचिंग दिलवाते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह A to Z फ्री करवाते हैं। और ऐसे सर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, जो जिनके जैसे पान का दुकान किसी का फादर है, साइकिल का दुकान है, रिपेयरिंग के टेप रिकॉर्डर है, या नहीं तो रेजा का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं, या कपड़े की दुकान में सेल्समैन का 4000 5000 सैलरी है, गार्ड का काम करते हैं, उनके सन और डॉटर आ जाते हैं तो वो हमको रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको 100% हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। और फ्री पढ़ा के सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, बल्कि उनका रिजल्ट कैसे मिले, ये हम लोग कोशिश रहते हैं कि जल्दी जल्दी उनको भी रिजल्ट कैसे मिले, और ये दिलवाते हैं। और जितने कॉलेजेस हैं, जैसे अभी हम लोग रांची वीमेंस कॉलेज में MOU हो गए हैं, जो कि हम लोग पर इसमें होता है कि स्टूडेंट जो भी नीडी स्टूडेंट है उनको हम लोग फ्री पढ़ाएंगे। कॉलेज में जाके हम लोग CSR की तरह तो उनको 2 दिन क्लास फ्री देते हैं, कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं। कॉलेज टू कॉलेज हम लोग जाते हैं कि कैरियर काउंसलिंग फ्री करवाते हैं, वहाँ क्लासेस फ्री देते हैं। और जो स्टूडेंट वहाँ से आते हैं, जो नीडी होते हैं, जो प्रिंसिपल हम लोग को रेफ़र कर देते हैं, ये कमज़ोर हैं, ये नहीं पैसा पे कर सकते हैं, उनको हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। और जितने स्कूल्स लेवल में हैं, जैसे कि जितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गए पूरे झारखंड में, तो वहाँ हम लोग जाके कैरियर काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट को अवेयर करते हैं कि आप 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब के डिफरेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, आप अपने आप को सिर्फ पढ़कर पढ़ाई समाप्त मत कर लेना, बल्कि नौकरी प्राप्त कैसे करें, ये सारी काम हम लोग करते रहते हैं। मैं समाज को अंदर से हम लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक स्टूडेंट वो रिजल्ट दे सके और सेलेक्ट हो चुके सरकारी नौकरी प्राप्त हो सके। ये प्लानिंग हम लोग CSR के तहत कॉलेज, स्कूल टू स्कूल, गांव टू गांव जाके हम लोग वो मैसेज देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के डेट पे हर एग्ज़ाम्स, हर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सारे ऑनलाइन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं NIBM के इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर लैब में जाकर और जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कंप्यूटर कितना मददगार साबित होता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ के कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर लैब के टीचर से। तो आपका नाम क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अलाउद्दीन खान। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है आज के कंपटीशन के एग्ज़ाम में और क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो हर कंपटीशन की जो भी तैयारी हो रही है आजकल शुरुआत हो रही है, जिसमें हर तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके अलावा इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आजकल बच्चे जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, एक्चुअली वो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट जो है वो वीक रहता है। तो हम लोग NIBM में सबसे पहले ये देखें कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड और थ्योरी से रिलेटेड दोनों हम लोग स्ट्रॉन्ग कराते हैं कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर बैंक में 40 क्वेश्चंस, यदि अधिक अदर कंपटीशन एग्जाम में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना सके। और आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है तो कंप्यूटर पे ही वर्क होता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं आफ्टर सिलेक्शंस के बाद भी वो कंप्यूटर यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिससे वो सब के लिए बारे में हम लोग बताते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्राइवेट सेक्टर की सरकारी जॉब में जा रहे हैं, तो हम कैसे वर्क कर सकें। इसलिए कंप्यूटर देखा जाए तो अब हर फील्ड के लिए, मतलब एक ज़िंदगी का हर स्टूडेंट्स या अदर हर लोगों के लिए एक अहम हिस्सा है। जैसा कि हम जान रहे हैं आज के डेट पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे ऑनलाइन होते हैं,
तो इस चीज़ के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को? जैसे बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं जिससे क्या है कि उनको ऑफलाइन में ज़्यादा रिलैक्स, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम ऑफलाइन में दे सकें। लेकिन वही टेस्ट को अगर ऑनलाइन दिया जाए तो बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे बैठना, फिर वहाँ पे जस्ट लाइक अगर वो देखते हैं तो एक हेडेक टाइप लगने लगता है कि हम 2 घंटा कैसे उस ऑनलाइन टेस्ट को मतलब फोकस कर सके। तो हम लोग पहले से ही स्टूडेंट्स को हम लोग तैयारी में लगवा देते हैं, जिससे आप पर डे एवरी डे कम से कम एक प्रैक्टिस से 2 आवर्स का बैठ कर आप टेस्ट दें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकें। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर्स में जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों के थ्रू, जो कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें? जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, फ्रंट पेज, आउटलुक और इंटरनेट कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ये सारे पार्ट होते हैं जो एक थ्योरी पार्ट होते हैं, और उसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है प्रैक्टिकल है, जिससे हम लोग बच्चों को अपडेट करवाते हैं। इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ जो कि अदर इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, बट NIBM जो है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हो थ्रू कंप्यूटर लैब? हमारे लैब में अदर इंस्टीट्यूट से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोर्स करके आए हैं, BCA, MCA, DCA, ADCA भी करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। सपोज कीजिए और जगह क्या है, कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिखा दिया जाता है, बच्चे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बना सकते, जिससे क्या होता है कि बच्चे एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो उससे ज़्यादा हम लोग उसी मतलब कंपटीशन के बेस्ड हम लोग यहाँ तैयारी करवाते हैं, जिससे बच्चे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है, एक्सेल करता है, उससे रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही स्ट्रांग हो, और उससे रिलेटेड जो भी कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आसानी से बच्चे बना सकें। तो बस ये मेरा यही डिफरेंस है हमारे यहाँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज का ज़माना जो है वो कंप्यूटर का ज़माना है, विदाउट कंप्यूटर कोई भी किसी भी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे कि नहीं, कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए? आज के डेट में बिना कंप्यूटर के हम लोग कोई वर्क नहीं करते हैं। किसी भी छोटा से छोटा ऑफिस हो, चाहे छोटा से छोटा कंपनी हो या बड़ा से बड़ा कंपनी हो, चाहे छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर पे ही फोकस करना पड़ता है। जो भी वर्क हो, जो भी डाटाबेस हो, जो भी एम्प्लॉय डिटेल से लेकर सारा कुछ हम लोग कंप्यूटर कर सकते हैं। तो आज के डेट में कंप्यूटर देखा जा तो एक ज़िंदगी का सबसे एक अहम हिस्सा है, बिना कंप्यूटर आप वर्क नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट से और जानते हैं कि वो कितना कुछ यहाँ से सीख रहे हैं और जान रहे हैं, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। जी आपका नाम? मेरा नाम सुगंधा जायसवाल है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं अभी ग्रेजुएशन 3rd ईयर में, मेरा फाइनल का पेपर स्टार्ट होने वाला है। जी बिल्कुल। तो NIBM में आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए कितना मददगार साबित होगा आने वाले समय में? ये एक तो कंप्यूटर बहुत बेनिफिशियल है हम लोग के लिए। बिल्कुल। तो आप NIBM में कोर्स करने के बाद आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे? किस तरीके से कॉन्फिडेंस आपका हाई हो रहा है, ये आप बता दीजिए। हाँ, यहाँ के टीचर्स इतने मोटिवेटिंग है कि ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इतना तो लेवल है मेरा कि हाँ मैं कर लूँगी। पहले कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था, बट यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल है हम लोग के पास हर चीज़ कि हाँ हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एवरीबॉडी नोज़ दैट। तो बस उसके लिए बहुत अच्छा, टीचर्स इतने मोटिवेटिंग है, इतने हेल्पफुल है, और इतने अच्छे फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे। NIBM में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थ्योरी पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से MCQ पूछे जा रहे हैं, इसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाता है। जी बिल्कुल, थैंक यू। चलिए मैं बात करती हूँ दूसरे स्टूडेंट से और जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है यहाँ के इंस्टीट्यूट को लेकर, यहाँ के कंप्यूटर लैब को लेकर। मैंने NIBM चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे पढ़ाई, टीचर्स हेल्पफुल होते हैं, पढ़ाई होती है, और हमेशा ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, और सर्टिफिकेट कोर्स भी कराए जाते हैं, DCA, टैली। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर कोई अपने नॉलेज को बढ़ाने में लगा हुआ है, किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं छूटना चाहता, और कंप्यूटर से लेके हर एक चीज़ में वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ताकि आने वाले समय में उनसे तरक्की छूटे ना और वो अपने लाइफ में सक्सेस बन सकें, अपने गोल को, अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर सकें। तो चलिए जाते हैं यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में और जानते हैं कि वहाँ पे उन्हें किस तरीके से क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है और वो क्या क्या गेन कर रहे हैं।
हम आ चुके हैं NIBM इंस्टीट्यूट के क्लासरूम में। तो चलिए देखते हैं ऑफलाइन टेस्ट के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर कराया जाता है और यहाँ पढ़ने के बाद उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई होता है कि वो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ये है NIBM इंस्टीट्यूट का क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स से और जानते हैं कि उन्हें यहाँ पढ़ने के बाद किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के टेक्निक सिखाए जाते हैं और उनमें कितना कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो मैं बात करना चाहूँगी आपसे। यहाँ पे जैसे पहले कोई भी क्वेश्चन होता था वो बहुत टाइम लगता था सॉल्व करने के लिए, तो अभी जहाँ यहाँ पे हम पढ़ने के बाद और कंप्लीट हो गया हम लोग का कोर्स, अभी टेस्ट हो रहा है ऑफलाइन, तो जो भी क्वेश्चन आता है अभी ऑफलाइन में जो क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत जटिल तरीक़ा से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और जो मिनटों में जो सॉल्व होता था अभी वो सेकंड में होता है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है, कंप्यूटर हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, हर तरीके से उनका जो यहाँ पे क्लास करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया ताकि वो आगे जाकर एग्ज़ाम दें और अपने कॉन्फिडेंस के साथ क्वालिफाई करें, आने वाले फ्यूचर में अपने एम को अचीव करें, गोल को अचीव करें ताकि वो अपने लाइफ में सक्सेस हो पाए। तो चलिए जाते हैं यहाँ के दूसरे क्लासरूम में और देखते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से उन्हें सिखाया जा रहा है, वो क्या क्या सीख रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। NIBM इंस्टीट्यूट का क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट्स को मैथ्स का क्लास दिया जा रहा है, क्योंकि मैथ्स हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है, बिकॉज हर स्टेज में, हर जॉब में ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के टीचर से, मैथ्स टीचर से, और जानते हैं कि वो किस तरीके से डिफरेंट फैसिलिटी मैथ्स को पढ़ाने में या फिर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे टीचर है, चलिए इनसे बात करते हैं। जैसा कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखा जा रहा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाए, ये मैथ्स को हम लोग डिफरेंट नेम से भी बोले जाते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होते हैं, अरिथमेटिक होते हैं, ये कहा जाता है, और या न्यूमेरिकल एबिलिटी के रूप में रह जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि मैथ्स में यहाँ पर सबसे खास बात होता है कि मैथ और रीजनिंग दो सेक्शन में कलाकारी दिखाने की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैसा कि सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मान लो कि अगर मेन के एग्ज़ाम दे रहे हैं 200 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें 40 या 50 मैथ्स हैं, या टोटल कह दिया 200 क्वेश्चन हैं, 120 मिनट्स होते हैं। तो क्वेश्चन को सेकेंड्स में बनाने होते हैं, ठीक है। और सेकेंड्स में हम किस में कमांड कर सकते हैं, तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम सारे सेक्शन की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है, जो आप जानते हैं उन्हीं का आंसर दे सकते हैं। तो उसमें आपको कैलकुलेट करना या प्लानिंग करना कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो आप पहले से प्लान किया हुआ जान रहे हैं उसका आंसर देंगे। उसी प्रकार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप पहले से जानते हैं, फटाक से टिक लगा देंगे, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, मिनट नहीं लगते हैं। उसी प्रकार जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या पॉलिटी या साइंस का होते हैं। उसमें भी क्या होता है, जो क्वेश्चन एक लाइन में पूछा गया उसका जवाब पहले से जानते हैं तो ये 2 सेकंड में नहीं लगता, टिक लगा देते हैं। लेकिन अब टाइम मैनेज करने की बात होती है तो मैथ में होते हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पर बच्चों को सिखलाते हैं कि जैसे आप ट्रेडिशनल मेथड पहले बनाते थे, वो मेथड से डिफरेंट हमको यहाँ काम करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सेकंड से बनाने हैं, क्वेश्चन पढ़े और आंसर आने चाहिए। उसके लिए हम लोग करते क्या हैं, तो जो फार्मूला बेस्ड होते थे पहले होता था कि एक क्वेश्चन हुआ, एक्सप्लेनेटरी करके बना रहे हैं, हाफ पेज में, 1 पेज में बनते थे। यहाँ पर आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को आप कैसे भी बनाएं, आप राइट आंसर में टिक लगा दिए तो आपका राइट हो गया, कोई पूछने नहीं जाएगा आपने कैसे बनाया। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट के साथ मिलकर उनके लेवल से हम स्टार्ट करते हैं कि आप जिस लेवल से हैं, 0 लेवल से, उस लेवल को हम टच करते हुए काफ़ी बेसिक कंसेप्ट देते हैं हर एक चैप्टर्स का, कि क्वेश्चन को टाइम मैनेज करने के लिए और सही बनाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होते हैं, कैसे हम लोग कमांड करेंगे। पूरा कंसेप्ट देने के बाद स्टूडेंट के हम लोग स्टडी मटेरियल देते हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस पैटर्न पर, और प्रैक्टिकली हम लोग क्लास वर्क में, क्लासरूम में ही करवाते हैं कि देखिए आपका जल्दी बन रहा है, बिना कम कैलकुलेशन करके हम लोग जल्दी बना रहे हैं और सही भी बना रहे हैं। और कहाँ एक एक क्वेश्चन को हम लोग, जैसे फर्स्ट डे मान लो अगर 20 क्वेश्चन वो डिस्कशन किए, तो नेक्स्ट डे हम लोग आए उस 20 क्वेश्चन में क्या क्या डाउट्स है स्टूडेंट को, एक एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट के ध्यान में रखते हुए एक्यूरेसी बनाने के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये पर डे एक्टिविटी हम लोग इसी प्रकार करते रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल ऐसा चीज़ जो आप लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका आगे एक लेवल तक पहुंचे, आगे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें। बिल्कुल श्रुति जी, जैसा कि मैथ्स में हम सभी स्टूडेंट जानते हैं, सभी स्टूडेंट आप जानते हो कि हम लोग भी जानते हैं, मैथ में 4 ही सिंबल का इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। किसी भी क्वेश्चन में 2 हैंड्स होते हैं, जैसे हम लोग के 2 हैंड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड।
उसी प्रकार हर एक क्वेश्चन में लेफ्ट साइड और राइट साइड होते हैं, बीच में इक्वल का साइन होते हैं। उसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवाइड का यूज़ करते हैं। वही टेक्निक स्टूडेंट को सिखाते हैं कि क्वेश्चन में पढ़ें और उनके नंबर्स को आप एक जगह रख कर कहाँ प्लस करने हैं कहाँ माइनस करने हैं, आपको कोई फॉर्मूला नहीं भी याद है, कोई क्वेश्चन आज तक नहीं भी पढ़े हों, क्वेश्चन पूछ दिया गया एग्जामिनेशंस में, तो उन क्वेश्चन को कैसे कमांड करें कॉमन सेंस लगा के और क्वेश्चन के सेंस को लगाकर। तो जोड़ घटाव गुना भाग कहा जाए हिंदी में तो सबको आते हैं, तो जो आते हैं उन्हीं को कलेक्ट करके हम लोग कमांड 100% कैसे करें ये टेक्निक हम लोग सिखाते हैं। और बिना एक्स वाई का फार्मूला यूज़ किए हुए भी सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दें उनके साथ शेयर करते हैं और स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से समझ भी जाते हैं। और इसी का कारण है कि वहाँ एक्यूरेसी मैथ में भी और रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने के बाद, और एग्जामिनेशन में अच्छा वो मार्क ऑब्टेन करते हैं और फटाफट एक ही बार या 2 बार देते हैं, सिलेक्शन उनका हो जाता है, जैसा कि प्रीवियस रिकॉर्ड हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये टेस्टेड है, ये मेथड यहाँ काफ़ी टेस्टेड है और स्टूडेंट काफ़ी इसको उत्साहित होकर इसको फॉलो करते हैं। तो ये है NIBM इंस्टीट्यूट का दूसरा क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट्स को इंग्लिश की पढ़ाई कराई जा रही है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के टीचर से कि इंग्लिश में उन्हें क्या क्या स्टूडेंट को सिखाते हैं, जानते हैं उनसे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट से कि वो क्या क्या सीख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ के स्टूडेंट्स को किस तरीके से क्या क्या डिफरेंट थिंग इंग्लिश में सिखाते हो कि वो आगे जाकर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टफ इंग्लिश आते हैं वो आराम से उसको सॉल्व कर। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा नोबडी नोस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल तक जाते हैं, ठीक है। और हर एक इंग्लिश का जितना भी कंसेप्ट होता है वो सारे कंसेप्ट को क्लियर कराते हैं, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात हो या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात हो, सारा चीज़ हम लोग सॉल्व कराते हैं। देख सकते हैं आपकी यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस भी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। सारे स्टूडेंट्स को आगे जाने के लिए अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि वो आने वाले समय में अपने आप को प्रेजेंटेबल बना पाएँ और अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँ ताकि वो अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज इस कैंपस लाइफ में फ़िलहाल इतना है, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट कैंपस लाइफ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।